हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3F, जो कि कक्षा 6 की गणित की इकाई 3 पूर्णांक की अंतिम एक्सरसाइज है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण टाइप का दिया गया है और उसमें कुछ पूर्णांक भाग गुणा जोड़ घटाना की संक्रिया में दिए गए हैं और इनको हल करके हमें इसका मान निकालना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग कोष्टक खोलते हैं। क्या खोलते हैं? कोष्टक। और कोष्टक भी चार प्रकार के इवन होते हैं। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक खोलेंगे, जो इस तरीके से संख्याओं के ऊपर लगा होता है। उसके बाद छोटा कोष्टक खोलेंगे, जो इस तरीके से होता है। उसके बाद मंझला कोष्टक खोलेंगे, ये इस तरीके से होता है। और उसके बाद बड़ा कोष्टक जो है उसको खोलते हैं, ये इस तरीके से होता है। तो ये तो हमारे इतने कोष्टक हो गए। इसके बाद हम भाग को खोलते हैं और उसके बाद गुणा को खोलते हैं। और उसके बाद अंत में जोड़ना और घटाना, ये हम कहते हैं हमेशा कि ये एक साथ करते हैं। ठीक है, धन की संख्याएं ले लेते हैं और ऋण की संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रम हमारा रहेगा इस तरीके का खोलते समय। तो देखते हैं पहला प्रश्न, और उसकी संख्या दी गई है 21 धन 18 भाग 3। तो भाग कोष्टक तो है नहीं इसमें, क्या हम करेंगे? भाग। तो 18 में भाग देंगे, 3 का 3 छक्का 18, 6 आ गया। तो 21 धन 6, ये हमारा 27 आ गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, इसमें भी माइनस और भाग है। तो सबसे पहले भाग खोलेंगे। तो 9 का भाग 81 में देंगे, 9 ने 81, तो 123 और माइनस 9। तो 123 में 9 घटा देंगे तो 114। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, इसमें कोष्टक है। तो पहले हम कोष्टक को खोलेंगे। 13 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3। अब हमेशा हम आपसे कहते हैं माइनस और प्लस एक साथ रखते हैं। देखो कैसे प्लस की संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख लो। 13 और 3 16 माइनस 16, प्लस माइनस बराबर है, ये 0 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें भी देखो, सबसे पहले कोष्टक, तो ये कोष्टक, अब कोष्टक के अंदर भी यहाँ पे माइनस है और भाग है। तो उसमें सबसे पहले भाग खोलेंगे। तो 3 चौको 12, बाकी वैसा ही लिख दो, माइनस कोष्टक 13 माइनस और ये 4। ठीक है, अब देखो कोष्टक के अंदर 13 में से 4 गए 9, और ये 12 और ये माइनस 12 में से 9 गए 3, और यही 3 हमारा आंसर आ गया। समझ गए? अब देखो इधर यहाँ पे माइनस है, प्लस है, गुणा है। तो भाग के बाद क्या खोलते हैं हम? गुणा। प्लस माइनस बाद में। तो गुणा 5 सत्ते 35, माइनस का इधर 28, इधर 7। अब देखो प्लस प्लस एक साथ, 28 प्लस के हैं, 7 प्लस के हैं, तो 28 7 35 माइनस 35, 35 से 35 कट गए, 0 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखो भाग है लेकिन कोष्टक है। तो कोष्टक सबसे पहले 117 भाग 6 और 7 13, 13 निम्मा 117, यहाँ पे 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है -17 ब्रैकेट में +8 भाग 7 माइनस 3। तो सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे। तो 7 में से 3 जाएगा, यहाँ आएगा 4 भाग 8, और बाकी सब वैसे ही लिख देंगे -17। अब भाग करेंगे तो 8 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो +2 माइनस 17। तो माइनस के 17 प्लस के 2 कितना आएगा? माइनस का 15, और यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे आगे वाले प्रश्न में देखो, -3 का भाग देना है -6 में। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, कितनी बार गया भाग? 2, तो 2 इधर, माइनस के 3, माइनस के 3 प्लस के 2, तो माइनस का 1 ज़्यादा है, और यही -1 हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है। आगे देखो, प्लस माइनस भाग गुणा। कोष्टक के अंदर एक ही संख्या है तो उसको खोलने ना खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो माइनस गुणे माइनस हो गया, प्लस 5 दूनी 10, -4 और इधर 17। अब देखो 17 और 10 हुए 27, -4, 27 में से 4 गए 23, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाला प्रश्न हमारा दिया गया है, 13 में भाग देना है 4 माइनस 3, और ये ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। तो 13 में भाग देना है
4 में से 3 गए 1 का, तो 13 एकम 13, तो यही हमारा 13 आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न, सिर्फ ये ध्यान रखना है, पहले कोष्टक फिर भाग गुणा जोड़ घटाना। आगे प्रश्न दिया गया है कि -36 गुणे -1 प्लस -24 भाग 6। तो सबसे पहले भाग तोड़ेंगे, 6 चौको 24 और ये माइनस रहेगा तो -4, इधर -36 गुणे -1, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 36, 36 -4, 36 में से 4 गए 32 और यही हमारा आंसर। आगे देखो इसमें भाग, सबसे पहले भाग, तो भाग खोलने का मतलब ये है एक संख्या आगे की एक संख्या पीछे की, तो 15 तिया 45 और ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3, माइनस चिन्ह ये है वो ये लगा दिया, -5 और इधर प्लस -3 गुणे 5। अब भाग टूट गया, अब तोड़ेंगे गुणा, तो गुणा कहाँ पे है, यहाँ पे, 3 पचे 15 और माइनस का चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो गया, ये -3 और ये -5, तो -5 -3 -8, 15 माइनस के तो माइनस हो गए 23 और यही -23 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने कि इस प्रकार से मेरा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई शिकायत अगर है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को रोक के दोबारा से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए। मतलब ऐसे समझ लो कि हिंदी भाषा में लिखा है और इसे हमें गणित की भाषा में लिखना है, ठीक है। तो पहला है कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, तो 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, ये हमारा आएगा, ठीक है। 8 से 6 और 3 का योगफल किया और 8 का उससे गुणा है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। आगे देखो 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, तो 18 में हमें देना है भाग किसका, 4 और 2 के योगफल का, ये आएगा, ठीक है। आगे देखो 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, तो ये है 20 में 6 और 2 के अंतर, यानी 6 में से 2 घटा देंगे और उसका 20 में भाग देंगे, ठीक है। आगे देखो 4 और 5 के गुणनफल, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, इससे 12 का घटाना, ये आएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, 40 में 5 और 2 के योगफल से, यानी 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, ये आएगा, ठीक है। आगे देखो 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या गुणा, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, ये आएगा। तो 12 और 7 का अंतर ये एक साथ है और ये गुणा इस तरीके से कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी प्रश्नों को हम लोगों ने गणित की भाषा में लिख दिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर और वो हमारा है सरल कीजिए। और इसमें पहला दिया गया है 20 धन 9 - 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 - 4। यहाँ पे देखो सबसे पहले वही काम, कोष्टक खोलेंगे उसमें भी रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा और उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना। यहाँ पे देखो छोटा कोष्टक सबसे पहले 6 में से 4 गए 2, बाकी सब वैसा ही लिख दो, 5 - 9 मंझला कोष्टक और प्लस 20। अब इसके बाद मंझले कोष्टक के अंदर 2 संख्याएं प्लस में है, 9 और 2 हो गई 11 - 5, मंझला कोष्टक लगा दिया प्लस इधर 20, 11 में से 5 गए 6 धन 20, 20 और 6 कितने हुए 26 और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे वाला देखते हैं और इसमें दिया गया है छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, छोटे कोष्टक में भी यहाँ पर माइनस है गुणे हैं, तो सबसे पहले गुणा और जोड़ घटाना बाद में। तो 5 दूनी
10, 13 माइनस 10, बाकी सब चीज़ें वैसे ही लिख दो। प्लस 7 गुणे 8 मझला कोष्टक माइनस 56 बड़ा कोष्टक और 80 गुणे। अब इधर देखो छोटा कोष्टक 13 प्लस का है, 10 माइनस का है, बचेंगे 3 प्लस 7 गुणे 8। अब यहाँ पे छोटा कोष्टक खत्म हो गया है तो मझला कोष्टक बचा और माइनस 56 इधर है बड़ा कोष्टक और गुणे 80। अब देखो यहाँ पे अब मझला कोष्टक खोलेंगे तो इसमें गुणा और जोड़ है तो पहले गुणा करेंगे। 8 सते 56 धन 3 मझला कोष्टक माइनस 56 बड़ा कोष्टक 80 गुणे। अब मझला कोष्टक खोलेंगे तो 56 और 3 जुड़ जाएंगे, 59 माइनस 56 और 80 गुणे। अब देखो बड़ा कोष्टक खोलेंगे तो 56 प्लस के हैं, 59 माइनस के हैं, बचेंगे -3 और इधर गुणे है 80 तो गुणा कर देंगे। 8 तिया 24 240 और ये माइनस चिन्ह है वो पहले लग जाएगा तो -240 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से का और खा हो गए। आगे देखते हैं। तो गा हमारा दिया गया है 121 भाग बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6। तो सबसे पहले कोष्टक में बात होगी तो छोटा कोष्टक 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे और ये 3 और कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो ये 3 गुणे में आएगा ये, ठीक है। छोटा कोष्टक हट गया, -14 मझला कोष्टक -16 बड़ा कोष्टक भाग इधर 121 और ये इधर से बंद कर दिया। अब मझला कोष्टक खोलेंगे तो गुणा और माइनस है तो गुणा खोलेंगे पहले, 3 तिया 9 -14 पूरा लिख देंगे मझला कोष्टक -16 भाग 121। अब इधर देखो ध्यान से देखना, मझला कोष्टक खोलेंगे तो 14 में से 9 गए 5, 16 माइनस ये बचेगा 5 बड़ा कोष्टक 121। अब बड़ा कोष्टक खोलेंगे तो 16 में से 5 गए 11 और इधर 121 में 11 का भाग देंगे तो 11 का 11 बार जाएगा 121, 11 एकम 11 11 एकम 11। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 11 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे वाला प्रश्न दिया गया है 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6 छोटा कोष्टक 5 माइनस 3। यहाँ पे भी सभी कोष्टक दिए गए हैं तो हम फिर से वही काम करेंगे, छोटा कोष्टक खोलेंगे। 5 में से 3 गए 2, मझला छोटा कोष्टक 6 कोई चिन्ह नहीं यहाँ पे यानी गुणे में लिख देंगे 6 गुणे 2 और प्लस इधर है 3 और ये हमारा मझला कोष्टक में आएगा। इधर बड़ा कोष्टक प्लस 18 और ये 5। अब देखो इधर गुणा है जोड़ है तो पहले गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 3 मझला कोष्टक प्लस 18 और 5। अब देखो 12 और 3 होंगे हमारे 15 मझला कोष्टक खत्म प्लस 18 और ये इधर गुणा होगा 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3 और इधर 5 तो इधर 5 का गुणा होगा 33 में तो कितना आएगा हमारा 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1 5 तिया 15 और 1 16 165 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न तो नहीं है लेकिन एक बार आप लोग समझ लेंगे, क्रम बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो घ नंबर हो गया। अब हम इसके आगे वाला देखते हैं। तो आगे इंगिया दिया गया है 12 माइनस 5 छोटा कोष्टक में गुणा, फिर बड़ा कोष्टक 6 धन मझला कोष्टक 3 धन 8 माइनस 2 रेखा कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे रेखा कोष्टक। 8 में से 2 गए 6 धन 3 मझला कोष्टक प्लस 6 और इधर दिया गया है छोटा कोष्टक, इसको खोल दो तो 12 में से 5 जाएंगे 7, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 7 गुणे, अब मझला कोष्टक खोलेंगे तो 6 और 3 कितने हुए 9, 7 गुणे 9 6 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और यही 105 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, क्रम आपको याद रखना है। तो आगे प्रश्न दिया गया है 4 नंबर 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस 16 माइनस 3 गुणे 4। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक खोलेंगे, 16 में से 3 जाएगा आएगा 13 गुणे 4 प्लस और इधर जो है 1 मझला कोष्टक और इधर 16 प्लस, ठीक है। तो अब मझला कोष्टक में प्लस भी है गुणा भी है तो
गुणे की संक्रिया करेंगे और संक्रिया करने का मतलब एक संख्या इधर एक संख्या इधर, यानी पूरा 13 चौको 52, 52 प्लस 1 ये हमारा मझला कोष्टक और इधर 16 प्लस, तो ये हमारा 52 और 1 हो गया 53 प्लस 16, 53 में 16 जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 5 और 1 6, तो ये हमारा 69 आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न है। और अब हम लोग इसका आगे वाला प्रश्न यानी 6 नंबर देखते हैं। तो 6 हमारा दिया गया है कि 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस रेखा कोष्टक, सभी कोष्टक दिए गए हैं और इसमें सबसे पहले रेखा, छोटा, मझला और बड़ा क्रम से खोलेंगे। तो रेखा कोष्टक 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया 0 आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 0, ठीक है। इधर -3 जो भी है वो सब लिखते चले जाएंगे, इधर से बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो 3 में से 0 गया आएगा 3, तो छोटा कोष्टक भी खुल गया, 3 माइनस 3 ये मझला कोष्टक और -3 ये बड़ा कोष्टक और -3, ठीक है। अब देखो मझला कोष्टक में 3 माइनस 3, तो ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो ये आएगा ये वाला 3 माइनस और इसकी जगह पर 0, बड़ा कोष्टक -3 और बराबर का चिन्ह। अब देखो 3 माइनस 0 हमारा 3 आएगा, -3, 3 में से 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, आएगा आंसर हमारा 0। तो ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया है। और अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न जा पर। तो बच्चों जा नंबर दिया गया है कि 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 भाग 11 गुणे 11 छोटा कोष्टक माइनस छोटा कोष्टक 04 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस 8 माइनस 1 के ऊपर रेखा कोष्टक, ये हमारा रेखा कोष्टक है, ठीक है, जो ऊपर डैश बना होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्टक खोलेंगे। तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा, बाकी पूरा वैसे ही उतार देंगे। 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 भाग 11 गुणे 11, बहुत ध्यान से देखना है इसको, -4 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस, ये तो हमने 7 लिख ही दिया, ठीक है। अब छोटा कोष्टक खोलेंगे, जहाँ जहाँ भी है 112 माइनस 121 भाग 11 गुणे 11 121, ठीक है। माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 माइनस मझला कोष्टक 3 प्लस के 7 माइनस के -4 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्टक के अंदर एक भाग का चिन्ह है तो भाग वाली संक्रिया पहले करेंगे, तो 121 में भाग जाएगा 121 का, तो 121 एकम 121 1 आ गया, यहाँ पे 4 और 4 हो गए 8, तो आगे 112 माइनस 8 और 1 9, तो 112 में से 9 घटा देंगे, आएगा 103 और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग जो है वो कंसंट्रेट करके लगाना है इन प्रश्नों को, क्योंकि प्लस माइनस की ज़रा सी गलती हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाए। तो अब हम लोग आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आगे वाला प्रश्न दिया गया है कि -2 छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक -5 प्लस -25 मझला कोष्टक बंद हो गया, फिर गुणा -7 माइनस छोटा कोष्टक 4 -6 और छोटा कोष्टक -5। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक इस तरीके से खोलेंगे। कई जगह पर कोष्टक लगे हुए हैं, बहुत ध्यान से करेंगे। तो -2 मझला कोष्टक, ये -5 और प्लस माइनस -25 मझला कोष्टक बंद हो गया, गुणे -7 -4 में से 6 गए -2 गुणे -5। अब यहाँ पे -2 -5 और -25 हो गए -30 गुणे -7। यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस के 10 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है -2 का गुणा हो जाएगा -30 में और उसका गुणा होगा -7 में, और इधर हमारा आएगा -10। तो ये माइनस माइनस प्लस 30 दूनी 60 गुणे -7 -10, तो ये 6 7 42 -420 और -10, तो ये आएगा -420।
30 और यही हमारा आंसर आ जाए। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो बच्चों आगे वाला प्रश्न हमारा दिया गया है 15 माइनस -3 छोटा कोष्टक, फिर कोष्टक है 4 माइनस 6 माइनस 2 रेखा कोष्टक भाग 3 मझला कोष्टक 5 धन -3 गुणे -6। बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले रेखा कोष्टक खोलेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 माइनस 4 और ये -3 माइनस इधर 15, इधर भाग 3 मझला कोष्टक 5 धन -3 गुणे -6। यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा, 0 आएगा, तो 15 -3 और ये 0 गुणा हो जाएगा, भाग 3 मझला कोष्टक 5 धन, ये दोनों का गुणा होगा क्योंकि छोटा कोष्टक है और इसके अंदर मझला इसके बाहर मझला कोष्टक है और इसके अंदर प्लस और गुणे हैं, तो गुणा संक्रिया पहले होगी, तो ये -3 का -6 में गुणा हो जाएगा, 6 3 18 प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 का 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 15 माइनस 0 भाग 3 और ये 18 और 5 23। अब यहाँ पे भाग संक्रिया लगेगी तो भाग किसका हो रहा है, इस संख्या का इधर हो रहा है पूरा, या ऐसे कर लो 15 माइनस 0 भाग 3 3 9 2 3 6 69। अब भाग 0 में किसी भी संख्या का भाग होगा तो वो 0 आएगा, तो 15 माइनस 0 यानी हमारा 15 और यही 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से मेरा टॉप प्रश्न हो गया और अब हम लोग चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर ठा प्रश्न है कि 4 का बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18 भाग मझला कोष्टक 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 ऊपर रेखा कोष्टक +5। सबसे पहले आपको बता दें जहाँ पे का होगा, का मतलब होता है गुणे का चिन्ह। ठीक है, तो का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह पे गुणा कर देंगे, 4 गुणे बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18 भाग मझला कोष्टक 7 माइनस 2 गुणे 3 माइनस छोटा कोष्टक 13 माइनस। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक खोलेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, रेखा कोष्टक खत्म हो गया, +5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब छोटे कोष्टक की बारी है, 4 गुणे 25 माइनस 18 भाग मझला कोष्टक 7 माइनस 2 6 माइनस 13 में से 1 गया, 12 +5 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। 4 गुणे बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18 भाग मझला कोष्टक की बारी है तो प्लस में ये दोनों संख्याएं हैं, 7 5 12 माइनस 6 माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इधर बचा 4 गुणे बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18 भाग इधर है -6। अब हम जो है बड़े कोष्टक के अंदर भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे -6 का भाग जाएगा -18 में, तो 6 3 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 + 3 ये आएगा, इधर गुणे 4 में गुणे हो जाएगा 28 का, तो 4 अट्ठे 32 हासिल लगा 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ हमारा ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारी ये इकाई कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न, ये एक्सरसाइज और ये यूनिट पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।